दोस्तों, आपको मैं ये बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि करंट लॉ किरचॉफ ने जो दिया है, किरचॉफ करंट लॉ, जिसको हम केसीएल बोलते हैं, ये फर्स्ट लॉ है। इसको जंक्शन रूल भी कहा जाता है। ये रूल क्या है ये आप समझें। किसी भी सर्किट में, कोई सर्किट है, मान लेते हैं कि एक सर्किट है, ये एक तार है, कंडक्टर है, ये भी एक तार है, कंडक्टर है, और यहाँ पर ये पॉइंट पर मिल रहा है, और ये तार इधर चला गया एक, और ये तार मान लीजिए इधर चला गया। ठीक है, तो आप इसको फिजिक्स की भाषा में जंक्शन बोलते हैं। इस पॉइंट को बोलते हैं जंक्शन। ठीक है दोस्तों, जंक्शन या नोड भी बोल सकते हैं आप, नोड भी बोला जाता है। तो ये जो करंट आ रहा है किसी तार में, मान लेते हैं कि I1 करंट है, ये I2 करंट है, यहाँ से जाने वाली करंट I3 है, और यहाँ से जाने वाली करंट I4 है। तो किरचॉफ साहब ने जो लॉ बताया, ये यह बताया कि टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, करंट। बड़ा सिंपल बात है, इसी को लैंग्वेज में लिखा हुआ रहता है डिफिनेशन में आपका। अब टोटल इनकमिंग करंट का मतलब क्या हुआ कि ये एक जगह पर मिल रही है दो करंट आकर के, I1 और I2, यानी I1 प्लस I2 इक्वल टू इधर जा रही है I3 और इधर आ रही है I3 और प्लस I4। जनरली ये सबको पता होता है दोस्तों। जैसे कि एक सर्किट मैं लेता हूँ उदाहरण के लिए, ये एक सर्किट है मान लेते हैं, जहाँ पर 5 करंट आ रहा है, सॉरी 4 करंट एक जगह पे आ रहा है। मान लीजिए कि हम एक ही तार से आउटगोइंग करेंगे तो क्या होगा। मान लेते हैं कि यहाँ 4 एम्पियर है, यहाँ 3 एम्पियर है, यहाँ 2 एम्पियर है, यहाँ 4 एम्पियर है। तो आउटगोइंग करंट कितना होगा दोस्तों, इस पर आप सोचिए थोड़ा। आउटगोइंग करंट आपका हो जाएगा, जो सबका जोड़ देंगे ये टोटल जुड़ जाएगा, ये टोटल जोड़ करके करंट आ जाएगा आपका। तो टोटल जब आप जोड़ते हैं इसको तो क्या होगा, 4 3 7 7 2 9 9 4 13, यानी कि आउटगोइंग करंट आपका हो जाएगा 13 एम्पियर। ये आउटगोइंग करंट हो गया। यही किरचॉफ साहब ने बताया, इसी को कहते हैं केसीएल रूल, किरचॉफ करंट लॉ, केसीएल, जंक्शन रूल भी बोलते हैं इसको। ये फर्स्ट लॉ है दोस्तों। सेकंड लॉ की चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले फर्स्ट लॉ क्लियर कर लेते हैं। सेकंड सर्किट देखते हैं। सेकंड सर्किट आप इस प्रकार से देख लेते हैं कि मान लीजिए कि एक करंट यहाँ पे, एक करंट यहाँ आ रहा है, मान लीजिए 5 एम्पियर करंट जा रहा है इस पॉइंट पे। इस तार से 3 एम्पियर करंट जा रहा है, इस तार से 2 एम्पियर करंट जा रहा है। तो सिंपल सा बात है कि अगर आपका आउटगोइंग करंट हम इस तरह से लगा दें, ये जंक्शन आपका हो गया, ये पॉइंट जहाँ पर 2-3 तार कनेक्ट हो रहा है, जिसे आप एक रेलवे स्टेशन के रूप में भी आप जान सकते हैं कि कोई पटना रेलवे स्टेशन जंक्शन है, तो वहाँ पर बहुत सारी ट्रेन आती है 3 पटरी से होकर के और 2 पटरी से जाती है ट्रेन। तो यही जंक्शन का काम है, बहुत सारे नेटवर्क को जोड़ना। तो यहाँ पर 5 एम्पियर करंट, 3 एम्पियर करंट और 2 एम्पियर करंट दोस्त यहाँ पर इस पॉइंट पे मिल रहा है, यानी कि सबको जोड़ दो, 5 3 8 8 2 10 एम्पियर। इस जंक्शन पे 10 एम्पियर करंट आ गया। तो जाने वाला जो इधर आउट साइड में जो करंट होगा दोस्तों, ये 10 एम्पियर का ही करंट जाएगा। अब मान लेते हैं कि यहाँ 6 एम्पियर करंट जा रही है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इस तार से कितना करंट जाना चाहिए। तो वाट का जो आंसर होगा कितना होगा, 6 में कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे दोस्तों। तो 4 एम्पियर करंट आपका यहाँ आंसर हो जाएगा, और 4 एम्पियर करंट यहाँ से इस तार से होकर गुजरेगा। यही टोटल आपका केसीएल लॉ है, किरचॉफ लॉ है। थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिए दोस्तों। थैंक यू।